हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। एक और कॉमिक्स टाइफून परमाणु की, ये वो कॉमिक्स थी जो मैंने काफ़ी सर्च की थी उस टाइम में। क्योंकि परमाणु की जो कॉमिक्स आई थी बुद्धि पलट टक्कर, इसमें टाइफून सीरीज़ की कुछ जानकारी थी और बहुत एक्शन पैक्ड कॉमिक्स थी ये। इसका जो टाइटल, जो कवर बना है वो कुछ इस तरह से है। और उस समय का परमाणु बहुत चार्मिंग लगता था हम लोग को। ग्रीन और येलो जो बैकग्राउंड में इसकी जो कॉस्ट्यूम होती थी वो अपने आप में बेहद शानदार थी। आइए देखते हैं एक और सनसनीखेज स्टोरी। काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती थी उस दौर में, बट अभी का टाइम में तो परमाणु बिल्कुल ही अजीबो-गरीब चलता है, अभी भी चलता है। स्टार लैब विज्ञान की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम। इसी स्टार लैब के मुख्य दरवाजे पर आपको लैब के अंदर जाने के कारण अपना परिचय बताना ही होगा, वरना हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। मैं बहस करके समय ख़राब नहीं करना चाहता, इसलिए बताता हूँ। और इस लैब में मौजूद एक कमीनों को तबाह करने आया हूँ मैं, और मेरा नाम है शू टाइफून। हनीफ अजहर जी, मनु और मनीष गुप्ता जी, बड़ा नाम काफ़ी कॉमिक्स इंडस्ट्री में। प्रोफेसर विक्रम आहूजा दरवाजे पे पड़ी ठक ठक से चौंक उठा। कौन है? दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए उसने अपने कदम। ठक ठक ठक। दरवाज़ा खुला और दरवाज़ा खुलने के साथ ही जैसे कक्ष में तूफान प्रवेश करता चला गया। जरा सब्र करो, खोलता हूँ। शू। उफ। आश्चर्य से भरी विक्रम आहूजा की आंखें अचानक दहशत से भरती चली गई। तो तुम मार्टिन, तुम? जैसे उसके स्वर में बादल सा गरजा। मार्टिन नहीं, टाइफून। तू बोल मुझे कमीने, या बोल मुझे तू अपनी मौत। टाइफून के हाथों से चुनी पानी की वे धारें विक्रम के शरीर से होकर ऐसे गुजर गई जैसे मक्खन में गर्म छुरी। तू इसी सजा का हकदार था कमीने, इसी के लायक था तू। अब मुझे मिलना है रूबी से। सड़क की छाती पर दंदनाती हुई आगे बढ़ती जीप का सवार, जिसे शहर का रखवाला, अपराधियों का न जाने ऐसे कितने ही नामों से पुकारा जाता है। ठीक पहचाना आपने, इंस्पेक्टर विनय ही है वो। मकड़ी के जाले से भी अधिक उलझा हुआ है विक्रम मर्डर केस। अद्भुत हथियार, अद्भुत व्यक्ति और न जाने क्या क्या। शायद इस केस से उलझे कुछ तारों को मैं सुलझा सकूं विक्रम के घर पहुंचकर। शहर के आलीशान इलाके डिफेंस कॉलोनी में स्थित यह शानदार बंगला। उस बंगले में मौजूद यह ओवरकाट धारी लगभग गिड़गिड़ा रहा था अपने सामने खड़ी रूबी नामक स्त्री के सामने। मैं बदसूरत था रूबी, इसलिए तुम मुझसे दूर हो गई, लेकिन मुझे मेरे बच्चों से दूर मत करो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे पिंकी और वीनू से मिलवा दो। विजेता से मुस्कान उभर आई रूबी के अधरों पर। मेरी तरह पिंकी और वीनू तुम जैसे बदसूरत के साथ नहीं रहना चाहते मार्टून, और ये विचार से मेरे नहीं, उन दोनों के भी हैं। उन्हीं के मुंह से सुना देती हूँ मैं तुम्हें उनके विचार। प्ले का स्विच दबाने के साथ ही, हमारा पीछा छोड़ दीजिए डैडी, हम आपके पास नहीं रहना चाहते, क्योंकि हमें आपकी शक्ल से बहुत डर लगता है। वी हैट यू डैडी, हैट यू। तड़प उठा वह। तुम मुझे एक बार पिंकी से मिलवा दो, मैं विश्वास दिला दूंगा कि उनका डैडी चेहरे से बुरा है मगर दिल का अच्छा है। वे कहाँ है? तुम्हारे पहुंच से बहुत दूर रखा है मैंने उन्हें। तुम लाख चाह करके भी तुम उनसे नहीं मिल सकते। अब तुम यहाँ से जाओ मार्टिन, एक बार फिर मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैंने सदा के लिए विक्रम के साथ रहने का विचार बना लिया है। उसके मुंह से जहर बुझा शब्द निकला। विक्रम, उसके साथ अब तुम नहीं रह पाओगे रूबी, क्योंकि मौत की गोद में पहुंचा दिया मैंने उसे। तुमने विक्रम को मार डाला? कैसे? उसने बताया तो साए साए करने लगा रूबी का मस्तिष्क। भयक्रांत से चीखी वो। न नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, वह नहीं हो सकते, नहीं। मैं वही हूँ रूबी, और वह कैसे बना ये मैं बताता हूँ तुम्हें। तुम मुझे छोड़ कर के बिनू और पिंकी के साथ विक्रम के बंगले पर जा पहुंची तो वो शानदार खबर को सुनाने वह खुद मेरे पास स्टार लैब पहुंचा। ये क्या बकवास कर रहे हो विक्रम? ये बकवास नहीं, हकीकत है प्यारे। तुम्हारी सुंदर बीवी ने तुम जैसे बदसूरत और कंगले को छोड़कर अपने बच्चों के साथ मेरे रहने का इरादा कर लिया है। अब वह तुम्हारी नहीं, मेरी बीवी। धड़ाका। मैं जुनूनी हो गया था। ताड़ भाट। मैं तुझे मार डालूंगा कमीने।
जाने क्या अंजाम होता। नहीं, मेरे जून का अगर स्टारलैब के डायरेक्टर प्रोफेसर कोहली वहाँ न पहुँच गए होते। ये क्या पागलपन है मार्टिन, रुक जाओ। ओह, हम दोनों को बुरी तरह से डांटा प्रोफेसर कोहली ने। उच्च कोटि के प्रोफेसर हो तुम दोनों, शर्म आनी चाहिए तुम ऐसी हरकतें करते हुए। लेकिन मेरा सोचा पूरा ना हो सका, क्योंकि जब मैं हिंद महासागर के बीचों बीच तैरते शिप पर सवार न्यूक्लियर बम को पानी की गहराइयों में छोड़ने की तैयारी कर रहा था, तो विक्रम, तुम ये क्या कर रहे हो? अपने गुस्से को थूक कर दोनों तैयार हो जाओ। तुम दोनों मेरे लिए न्यूक्लियर बम टेस्ट के लिए जा रहे हो। स्टेज से वापस लौटकर मैं रूबी से मिलूंगा, उससे इस बेवफाई के कारण पूछूंगा। ओके सर। और इससे पहले की स्टोरी, विक्रम हिंद महासागर के बीचों बीच उससे पूछता है प्रोफेसर मार्टिन, और जवाब यूं दिया विक्रम ने मुझे, धड़ाक। प्रहार बहुत ज़बरदस्त था। तुमने मुझ पर हाथ उठाया था मार्टिन, अब तुझे उसकी बहुत भयानक सज़ा मिलेगी। इस न्यूक्लियर बम के साथ उड़ेंगे तेरे चित्रे। उसने मुझे न्यूक्लियर बम के साथ बांध दिया, जिसे समुद्र की गहराइयों में ब्लास्ट किया जाना था। और फिर ग्लुप। कुछ देर बाद वह ब्लास्ट हुआ जिसने समुद्र में हलचल मचा दी थी। होना तो ये चाहिए था कि मेरे चिथड़े उड़ जाने चाहिए थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। और जो हुआ बेहद अद्भुत था। परमाणु विकिरणों के प्रभाव से मुझसा अच्छा खासा इंसान बन चुका था टाइफून। टाइफून बनने के साथ ही सबसे पहले मैंने उस हरामजादे विक्रम को उसके अंजाम तक पहुंचाया, और अब तुम्हारा भी वही हाल करूंगा अगर तुमने मुझे मेरे बच्चों से न मिलवाया तो। भयभीत हो उठी रूपी। नहीं, मैं तुम्हें उनसे नहीं मिलवाऊंगी, चले जाओ यहाँ से। मुझे अपने बच्चों से मिलना है रूबी, हर हाल में मिलना है। छपाक। ओह, मेरे सवालों का जवाब दे। मेरे सवाल का करना बहुत बुरा अंजाम होगा तेरा। तभी तड़ाक। अगर तेरे सवालों का जवाब मैं अपने लात घूंसे से दूं हत्यारे, तो कैसा रहेगा? सामने खड़ा था इंस्पेक्टर विनय। ये हमारा आपस का मामला है इंस्पेक्टर, तुम मत बीच में बोलो। हत्या करने के मामले आपस में हो या परायों में, कानून को उनके बीच में पड़ने का पूरा अधिकार है। भाग। अगले ही पल इंस्पेक्टर की आंखों ने देखा वो अजूबा टाइफून में बदलता चला गया प्रोफेसर मार्टिन। जुर्र। और अब टाइफून बनने के लिए तूने मुझे मजबूर कर दिया इंस्पेक्टर, अब तेरी खैर नहीं। उफ, कड़क। उफ, पानी की धारा भी ऐसा करिश्मा कर सकती है, पहली बार मैं देख रहा हूँ। और रूबी ने इस बात का भरपूर फायदा उठाया। मैं भागती हूँ यहाँ से। भागती हुई रूबी को देखकर चीखा टाइफून। रुक जाओ रूबी। नहीं, अब मैं नहीं रुकूंगी। दहशत की मारी रूबी टाइफून से अपनी जान बचाने को कूदी। वो क्या जानती थी कि उसने वह छलांग सीधी और सीधे मौत की मुंह में लगाई थी। खच। आ, आ, रूबी, चीख पड़ा रूबी की हालत देखकर टाइफून। इससे इंस्पेक्टर विनय के रूप में नहीं निपट पाऊंगा मैं। इसके लिए मुझे बढ़ना होगा परमाणु, और परमाणु बनने के लिए इस कमरे से निकलना बहुत ज़रूरी था। हवा का झोंका बनकर कमरे से बाहर निकला इंस्पेक्टर विनय, और तब परमाणु बनकर तूफान की तेज़ी से अंदर आया तो अरे, कहाँ गया वो? टाइफून कहीं नहीं था वहाँ। जहाँ टाइफून होता हो भी कैसे, वहाँ टाइफून होता भी कैसे? वह तो परमाणु के साथ वहाँ पहुँचने से पहले ही निकल चुका था। असफल टर्म परमाणु बाहर निकला। अपने दोनों रूपों में मैं उस हत्यारे को पकड़ने में असफल रहा। अब प्रोफेसर का ही सहारा है। वही बता सकते हैं कि क्या चीज़ है वह टाइफून। प्रोफेसर से संबंध स्थापित कर परमाणु ने उससे अपना सवाल किया, जहाँ में एक गंभीर स्वर गूंजा। परमाणु बम के घातक अणुओं और पानी ने मिलकर एक साधारण इंसान को टाइफून बना दिया है। तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा परमाणु, क्योंकि टाइफून के रूप में एक अनोखा खतरा इस शहर पर मंडराता साफ दिखाई दे रहा है मुझे। आप चिंता न करें प्रोफेसर, हर खतरे को दफन कर देने के लिए कमर कसकर निकला है आपका परमाणु। बच नहीं पाएगा टाइफून परमाणु के हाथों से।
टाइफून। नफरत की आंधियाँ चल रही थी जिसके चेहरे पर। खूबसूरत खूबसूरत चेहरे और नज़ारों से भरी मतलबी दुनिया असल में बहुत घिनौनी है। असल में बहुत घिनौनी है, क्योंकि इस दुनिया ने छीन लिया प्रोफेसर मार्टिन से उसका सीधा साधा जीवन। इस दुनिया ने छीन लिए मेरे बीवी बच्चे। तबाह बर्बाद करके रख दूंगा मैं इस घिनौनी दुनिया को ज़रूर। जब टाइफून का तूफान चल पड़ा तो तबाही के भयानक अति भयानक मेज प्रस्तुत करता चला गया। तबाह हो गई ये दुनिया टाइफून के हाथों। अब तबाह हो गई ये दुनिया। सैकड़ों बेगुनाहों पर मौत बनकर टूटा था टाइफून का कहर। मैं पूरे विश्व के लिए चर्चा का विषय बन गया। उफ, टाइफून क्या है ये टाइफून? मौत का तूफान, प्रलय का आंधी, तूफानी का देवता दूत टाइफून। जाने दुनिया का क्या करके रहेगा टाइफून। राजनगर स्थित सेंट मोंटेसरी स्कूल एंड हॉस्टल सिर्फ पिछले जिसके एक कमरे में हो रही थी चर्चा का विषय भी टाइफून था। ये डैडी नहीं हो सकते भैया, ये डैडी नहीं हो सकते। सच्चाई यही है महन, ये डैडी ही है। जाने कैसे उन्होंने अपने आप को टाइफून बना लिया और उन्होंने दुनिया को तबाह करने निकल पड़े। जिसके एक होटल में हो रही थी चर्चा के विषय भी टाइफून था। नहीं, ये डैडी नहीं हो सकते भैया, ये डैडी नहीं हो सकते। सच्चाई यही है मेरी बहन, ये डैडी ही है। जाने कैसे अपने आप को टाइफून बना लिया है उन्होंने और दुनिया को तबाह करने निकल पड़े हैं। पिंकी नाम की वह गुड़िया सुबह पड़ी। क्या हो गया है? हमारे अच्छे डैडी को इतने बुरे हो गए हैं। हमें उसका पता करना होगा पिंकी। और पिंकी नाम की वह मासूम सुबह पड़ी। क्या हुआ हमारे अच्छे डैडी को? इतने बुरे कैसे हो गए वो? हमें उसका पता करना होगा पिंकी। और इसे और साथ ही रोकना होगा उन्हें वह तबाही मचाने से। तुम ठीक करे भैया, हमें ऐसा ही करना होगा। दोनों मासूमों के चेहरे पर दृढ़ता से कठोर बात हो रहा था। दोनों मासूमों के चेहरे पर दृढ़ता से कठोर हो गए थे।
टाइफून की तलाश में भटकते हैं। टाइफून की तलाश में भटकते परमाणु के कानों में गूंजी प्रोफेसर की घबराई हुई आवाज। जिसकी तलाश में तुम मारे बार फिर रहे हो और जो बात कर रहे हो तुरंत बाहर जाएगा। उस शैतान का पता बताने के लिए धन्यवाद प्रोफेसर। अब हम में से एक ही बचेगा, वो या मैं। सनसना उठा परमाणु। तब ज्वालामुखी का रूप ले लिया था उसने, जब उसकी आंखों ने देखा वह हौलनाक मंजर। उफ नहीं। हा 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 हा। उफ नहीं। पहले के पिक्चर्स में काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती थी, जो आप देख सकते हो। सब ज्वालामुखी का रूप ले लिया और जब उसकी आंखों का मंजर ले लिया, बड़ा सा एक होटल बना था। सूश नहीं। इसके वासी ठहा के इसके गलत में ही दफन कर दूंगा मैं। लेकिन तू का कुल कहा था। मौत की जिंदगी में जूझती सेकंड सभी को खंभे से लटका कर वापस लौटा परमाणु। मजबूती से पकड़ना, जो गिरा उसकी मौत निश्चित है। इसके वासी ठाकुर को इसके हलक में डाल के दफन कर दूंगा, लेकिन पहले बचाना होगा मौत को। मौत से जूती सैकड़ों शनिवार को न होती। मजबूती से पकड़ना, जो गिरा उसकी मौत निश्चित है। ऑफ एक एक करके मैं कितने लोगों को बचा पाऊंगा, इसलिए ऐसा इंतजाम करना होगा कि तुम दोनों में से कोई एक साथ बच जाए।
इसके फांसी या ठाकुर को इसकी हलक में ही दफन कर दूंगा। इससे पहले मुझे बचाना है। मौत से जूझती सैकड़ों बेगुनाह जिंदगियों को आई। सभी को खंभे से लटकाकर वापस लौटा परमाणु। मजबूती से पकड़ना, जो गिरा उसकी मौत निश्चित है। एक एक करके कितने लोगों को बचाऊंगा, इसलिए ऐसा इंतजाम करना होगा बहुत सारे लोग एक साथ बचे। जुट गया परमाणु और अगले ही पल ये परमाणु रस्सी काम आएगी।